चिराग पासवान को बीजेपी में क्यों मिली इतनी बड़ी पहचान, और इस पहचान की वजह से चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी मिली है। साथ ही इनको बीजेपी में इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली है। लेकिन एक और सवाल आता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में यह अपनी 5 सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे? तो आइए जानते हैं। खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने बिहार के एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का अपना फार्मूला सार्वजनिक किया। इसमें भाजपा को 17 सीटें, जदयू को 16 सीटें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 5 सीटें दी गई। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक सीट दी गई। इस ऐलान के साथ साफ हो गया कि चिराग पासवान का भाजपा में बहुत बड़ी पहचान बन गई है। होली के दिन सोशल मीडिया पर चिराग पासवान के खूब वीडियो वायरल हुए और ऐसे में भी चिराग पासवान के कई वीडियो वायरल होते हैं। जहां पर भी ये सभा करने जाते हैं वहां की लाखों की भीड़ मौजूद हो जाती है। इसलिए कहीं न कहीं युवाओं के बीच चिराग पासवान का काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एक और अच्छा काम किया है कि भाजपा के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते हुए भी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते रहे, यानी मोदी की तुलना प्रभु राम से करते हुए चिराग पासवान ने खुद को उनका सेवक हनुमान बताया। इसकी एक बड़ी वजह 2014 का चुनाव भी है, जिसमें चिराग पासवान ने अपने पिता को एनडीए में शामिल होने के लिए मनाया था। चिराग पासवान ने ही अपने पिता रामविलास पासवान को यह कहकर एनडीए में शामिल होने के लिए कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी आपको पर्याप्त मात्रा में आपकी पार्टी को सम्मान नहीं दे रही है। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की और चिराग पासवान पहली बार बिहार के जमुई सीट से सांसद बने। एनडीए ने इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें दी है। चिराग पासवान इस बार अपने पिता की सीट पर हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई सीट से चिराग ने अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। समस्तीपुर से जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग ने प्रत्याशी बनाया है। खगड़िया सीट से राजेश वर्मा को और वैशाली सीट से चुनाव जीत चुकी वीणा देवी को चुनाव में उतारा है। और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के वर्चस्व से और चिराग पासवान की लोकप्रियता की वजह से यह 5 सीट पर अपनी बीजेपी के लिए दमदार जीत हासिल कर सकते हैं। रामविलास पासवान 1969 से बिहार की राजनीति में अपना योगदान देते आए हैं। इन्होंने साल 1977 में हाजीपुर सीट से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीता। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार थी जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी और यह इनकी जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुई। इसके बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनावों में यहाँ से जीते हैं। वो यहाँ से लगभग 9 बार सांसद रह चुके हैं। आखिरी बार रामविलास पासवान ने 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा चले गए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पशुपति पारस की जगह रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हाजीपुर से टिकट दिया है और इसीलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में चिराग पासवान की बहुत बड़ी पहचान मिल चुकी